एक है मल्लू राम, लंबा चौड़ा ताकतवर पहलवान, रंग काला और मन से कोमल। सबकी सहायता करने वाले मल्लू का छोटे बड़े सभी सम्मान करते थे, पर उसे एक चिंता बहुत सताती कि पहलवान होते हुए भी आज तक उसने एक भी कुश्ती नहीं लड़ी। मल्लू सुबह सुबह अखाड़े पहुंचकर दंड बैठक, भार उठाना, कुश्ती के दांव पेंचो आदि का मन से अभ्यास करता। एक दिन मल्लू पहलवान दंड बैठक कर रहा था, तब राधे नामक एक अन्य पहलवान उस्ताद से, सुना है उस्ताद जी, अब की होने वाली कुश्ती भयंकर होगी। परमल अखाड़े का जगत सिंह भाग ले रही है, उसके सामने सब चीनी कम चाय है। अब मैंने भी सुना है। उस्ताद जी, हमारे अखाड़े में कौन जा रही है, या आप जग्गा सिंह के आगे किसी को न भेजो जो बड़ बोले। जाकर बबुआ को बुला। बबुआ आता है। जी उस्ताद। रे बबुआ, जग्गा वाले दंगल में तेरा नाम लिखवा दे, जैसी आपकी इच्छा। शाबाश, अच्छे से अभ्यास करो। जग्गा को हरा कर इस अखाड़े की लाज रखनी है तुझे। फिर वह मल्लू को बुलाता है। ए मलुआ, इधर आओ। देखो, ये बबुआ तुम्हारे साथ कुश्ती का अभ्यास करेगा। जग्गा को हराना है, तुम इसको अपने दाव पेच भी सिखा दो। वो तो ठीक है उस्ताद, पर क्या आप मुझे भेज दो दंगल में, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। तुम न रहने दो, जितना कहा है बस उतना ही करो। मलुआ और बबुआ अभ्यास करते हैं। उसके बाद घर पहुंचकर मल्लू थोड़ा उदास हो जाता है। क्या हुआ बेटा, आज इतने उदास क्यों हो? पिताजी, उस्ताद जी मुझे कभी कुश्ती लड़ने नहीं भेजते। कोई बात नहीं, भेज देंगे। इतने साल हो गए, मैंने आज तक एक भी कुश्ती नहीं लड़ी। कोई कारण तो होगा जो आज तक तुम्हें नहीं भेजा। मल्लू ये बात सुनकर चुप हो जाता है। सुबह अखाड़े में उस्ताद मल्लू, बबुआ और राधे को कुछ समझाते हुए तब दूध वाली आ जाती है। कहिए उस्ताद जी, कितना दूध रखवाना है? आज तुम कैसे आ गई? तुम्हारा पति कहाँ है? रोज तो वही आता है। उसे नौकरी मिल गई है, आज से मैं ही आऊंगी। इतनी महंगाई में खाली दूध के काम से घर नहीं चलता। ठीक है, 10 लीटर रखवा दो। बबुआ दूध का डिब्बा उठाकर अंदर लाता ही है कि एक आदमी भागता हुआ, चिल्लाता हुआ अखाड़े में आता है। उस्ताद जी वो। अबे क्या हो गए हो? इतना चिल्ला का रही हो है? वो लाला जी चलते चलते सड़क पर गिर गए, पैर मुड़ने से उठ नहीं पा रहे, किसी को भेजो जल्दी से। कौन से लाला? वो मोटे पेट वाले। वो जो 200 किलो का है? हाँ उस्ताद जी, वही। वो ऐसे न उठ पाएंगे, तुम सब जाओ मदद करने के लिए। ओ बबुआ, मलुआ, चलो रे, जल्दी चलो। राधे, बबुआ और मलुआ सड़क पर पहुंचते हैं। मोटे पेट वाला व्यक्ति सड़क पर गिरा हुआ था। तीनों उसे उठाने का प्रयास करते हैं, पर बबुआ और मलुआ उसके हाथों का वजन संभाल नहीं पाते। क्या खाते हो लाला? अरे पहलवान है, कोई कूली थोड़े है। मलुआ अकेले ही सेठ के पैरों को उठा लेता है, परंतु उन दोनों को देखकर, तुम दोनों छोड़ो, मैं अकेले उठाता हूँ। संभल के भाई, लाला बहुत भारी है। मलुआ बड़ी आसानी से अकेले ही लाला को सिर पर उठाकर ले जाता है। सभी लोग देखते रह जाते हैं। अखाड़े में, उस्ताद जी बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? बोल, क्या बात है? कुश्ती लड़ने बबुआ की जगह मलुआ ने भेजो, छोरा नाम रोशन करेगो, देख लेना। क्यों बे, बबुआ में क्या कमी है? माफ करो उस्ताद जी, मारी और बबुआ की हालत लाला के हाथ उठाते ही खराब होगी, पर ये मलुआ तो अकेले पूरा लाला उठा लियो। हाथी जितनी ताकत है, मलुआ ने भेजो, उसको बड़ो मन है दंगल में जाने को। ना, मलुआ अभी तैयार नहीं है। वो ताकतवर है पर पहलवान नहीं है। भेज भी दो उसने, अपनी सलाह अपने पास रख, मुझे पता है कि क्या करना है।
तू जाकर सबके खाने का इंतजाम कर। कुश्ती के मैदान में एक पहलवान और जग्गा सिंह कुश्ती लड़ते हैं। जग्गा उसे धक्का देकर पकड़कर वह दंगल जीत जाता है। उसके बाद बबुआ और जग्गा लड़ते हैं। दर्शकों में बैठे राधे मल्लू एक हाथ ऊपर करके चिल्लाते हैं, बबुआ बबुआ बबुआ। हर हर महादेव। बबुआ ध्यान से लड़ना। दोनों पहलवान भिड़ जाते हैं। बबुआ जग्गा पर आक्रमण करता है तो जग्गा चालाकी से उसका पैर पकड़कर नीचे गिरा देता है। गिरे हुए बबुआ पर जग्गा अपना पूरा भार डाल देता है। बबुआ की सांस उखड़ने लगती है। वह हार स्वीकार कर लेता है। बबुआ सिर नीचे झुकाए वापस आता है। अबे नाक कटा दियो। नाक ही कटी ना, जान तो बच गई। वो जग्गा मुझे मार ही डालता तो उसका पेट पकड़ सकता था। छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। मल्लू जब घर जाता है तो रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची रोते हुए मिलती है। अरे गुड़िया, क्यों रो रही हो? चाचा मैं छोटी हूँ ना, इसलिए सब मुझे छोड़कर भाग गए। किसने कहा तुम छोटी हो? वह बच्ची को गोद में उठा लेता है। अब तो तुम मुझसे भी बड़ी हो गई। वह लड़की को एक पेड़ के नीचे ले जाता है। लड़की पेड़ से फूल तोड़कर खुश हो जाती है। चलो अब तुम अपने घर जाओ। वह हंसती हुई चली जाती है। इस साल का सबसे बड़ा दंगल होने वाला है, पर तुम निकम्मों को भेजने का मन नहीं करता। नाक कटा दोगे। वो 3-3 पहलवान वाली कुश्ती? हाँ वही। उस्ताद जी आप सही कह रहे हो। हम में कोई लायक ना है उसके। मुझे भेज दो, मैं अकेला ही तीनों को देख लूंगा। ना तू रहने दे। उस्ताद जी 4 साल हो गए पहलवानी करते हुए, पर आज तक मैंने एक भी कुश्ती नहीं लड़ी। क्या मेरे दांव पेच ठीक नहीं, या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? अरे मल्लू, पहलवानी करने और लड़ाई लड़ने में बहुत अंतर है बेटा। अगर खाली ताकत का काम होता तो तुझे भेजता। आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा तेरा मन बड़ा कोमल है, दूसरों को दुखी देखकर पिघल जाता है, और कुश्ती जीतने के लिए ताकत के साथ साथ मन का कठोर होना जरूरी है। तू अपने को कठोर नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं तुझे नहीं भेजता। पहलवान का पहला धर्म ही दंगल लड़ना है। मैंने जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं लड़ी तो लोग क्या कहेंगे? चल मल्लू, दिया तुझे एक मौका, देखूं क्या करता है। तुम तीनों जा रहे हो, ये मल्लू तो मरवा के दम लेगो। उस्ताद तीनों को डांट डांट कर अभ्यास करवाता है। मैदान में बबुआ, मलुआ और राधे के सामने जग्गा सिंह और 2 अन्य पहलवान, तीनों एक एक के साथ लड़ते हुए। 2 मिनट बाद राधे दंगल से बाहर हो जाता है। क्यों बे, थोड़ी देर तो टिकता, जानबूझकर भाग आया। वो उस्ताद जी चुप। तभी बबुआ भी आते हुए दिखाई दिया। तू भी आ गया। अब तीनों पहलवानों का सामना मल्लू अकेले कर रहा था। मल्लू एक पहलवान को जोर से धक्का देता है तो वह भाग जाता है। दूसरे पहलवान की टांग पकड़कर घुमाता तो वह भी बचने में ही भलाई समझता है। आखिर में जग्गा और मल्लू आमने सामने होते हैं। वाह बेटा, पहली कुश्ती है तेरी, चल तुझे मजा चखाता हूँ। जग्गा के आक्रमण से मल्लू को पैर में चोट लगती है। वह संतुलन बना ही रहा था कि जग्गा ने चालाकी से उसी चोट पर फिर आक्रमण किया। चोट के दर्द से मल्लू चिल्लाया और गुस्से में उसने भागकर आते हुए जग्गा का पैर पकड़कर गिराया और फिर उसे सिर पर उठाकर ऊपर हवा में उछाल दिया। फिर नीचे घुटनों के बल बैठकर जग्गा को धरती पर गिरने से पहले पकड़ लेता है। यदि तुम सीधा धरती पर गिरते तो तुम्हारी एक हड्डी भी न बचती। मल्लू दंगल जीत जाता है। जियो मेरे शेर। बबुआ और राधे ताली बजाते हैं। मल्लू, तू सच्चा पहलवान है। कुश्ती लड़ने और कायदे से लड़ने में बहुत अंतर होता है बेटा। तू कायदे से लड़ा, मेरी मान। तू कुश्ती लड़ने के बजाय बाकियों को लड़ना सिखा। तभी जग्गा आकर मल्लू को गले लगा लेता है। एक ढोल वाला आता है और सभी नाचने लगते हैं।